कि जॉर्ज सोरोस एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अमेरिकन सिटीजन है। अमेरिका के अंदर कोई भी अपराध करे बच नहीं सकता। ट्रम्प भले राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, लेकिन जो केसेस है वो रफा दफा नहीं होता। भारत नहीं कि अजीत पवार 1000 करोड़ में जो लिप्त थे, आरोप लगा हुआ था, वो पूरा उनका इनकम टैक्स ने माफ़ कर दिया। तो एक तो मैं बता दूं कि जॉर्ज सोरोस एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। दूसरी बात यह है कि सबके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन में अगर कोई जाकर के अपनी बात को कहता है तो कोई गलत नहीं। गलती इसमें क्या है ये बताए मुझे। और तीसरी बात तो मुझे तो नहीं पता है कि सोनिया जी कहीं जुड़ी हुई है। और इतना जरूर पता है कि मोदी जी जिस चाइना के खिलाफ इन्होंने आह्वान किया कि चाइना के वस्तुओं का बाइकाट किया जाए या वोकल फॉर लोकल, उन्हीं कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया और वो पीएम केयर फंड में। तो पहले मोदी जी बताए कि जो हमारे देश के ऊपर अतिक्रमण किया, हमारे बॉर्डर को कब्जा किया, उससे आप पैसा ले रहे हैं, उस देश पैसा ले रहे हैं, तो देश विरोधी तो आप हुए। तो सबसे पहले देश विरोधी आरोप जो मोदी जी के ऊपर लगा है उसे साफ करने की कोशिश करें। सर कल उस प्रोटेस्ट को या दिल्ली जो कूच करना था उसको हॉल्ट कर दिया गया किसानों की तरफ से। अब तो भारतीय जनता पार्टी पहले हरियाणा में माहौल पैदा किया, जाट बनाम गैर जाट, और उसी के आधार पर सरकार भी बनाई, सफलता भी प्राप्त हुई है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये तो किसान है ही नहीं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनकी समस्या को सुनने के बजाय कहना कि ये तो छोटे से तबके के लोग हैं और इनकी बात को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, तो क्यों नहीं दिया गया। अब देश में कहीं चाहे बड़ा तबका है चाहे छोटा हो, कोई भी वर्ग है, अपनी बात को कहने के लिए देश की राजधानी में ही तो आएगा और कहाँ जाएगा। ये नई परंपरा है। बोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत बैठ करके धरना दिए थे और उनको पार्लियामेंट में बुला करके बातचीत की गई थी और हल निकाला गया था। एक जमाना था जब लोकतंत्र था इस देश के अंदर, कि किसान पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से अपना थाली, लोटा, कपड़ा और सामान लेकर के पूरा बोट क्लब में बैठ जाते थे और सरकारों से वार्तालाप करती थी। आज क्या वो लोकतंत्र रह गया है? क्या किसानों का वो इज्जत रह गई है? सर कल इल्तिजा मुफ्ती ने एक को लेकर, जिसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना शुरू हुए बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती पर उनकी बेटी पर यह आरोप लगा दिया कि वो सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड, मतलब बांटने की कोशिश, बंटवारा, डिवाइड करने की कोशिश की। इल्तिजा मुफ्ती ने बात यही कहा कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म में फर्क है। ये बात तो हम भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। और हिंदू धर्म में सहनशीलता, हिंदुत्व में अतिवादिता है। यही बात को तो कहा है। लेकिन मैं इसमें एक और अतिरिक्त बात करता हूँ कि हर धर्म में इस तरह की बातें होती हैं। कभी ईसाइयत में भी बहुत हद धार्मिकता थी, गैलीलियो को अपना सिद्धांत चेंज करना पड़ा और तमाम लोगों को फांसी दी गई। और जो इन्वेंशन थे कि पृथ्वी
घूमती है चारों तरफ, उसके ऊपर चर्च से माफ़ी मांगना पड़ा। तो अभी ये दौर है भारत में, इस्लाम में भी ऐसा है कि कुछ लोग इसको अपने तरीके से देखते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके श्री राम कहवाना, जय श्री राम बुलवाना, तो ये विकृत रूप है। इसी बात को इल्तिजा ने कहा। सर, इंडिया ब्लॉक का लीडर कौन से डिसाइड करेंगे कि कौन होगा? आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस और बीजेपी माइनॉरिटी में आ गई। ये इंडिया गठबंधन को इस बात के ऊपर गर्व करना चाहिए सभी लोगों को, वरना अब तक सब लोगों का जीना मुश्किल हो गया होता। चाहे टीएमसी है, चाहे एनसीपी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, इसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज के दिन में राहुल गांधी जी सबसे बड़े पॉपुलर लीडर। कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, क्या टीएमसी बीजेपी को हटा देगी या एनसीपी हटा देगी? और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ में लड़कर के चुनाव देख लिया है। ये कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ा, जितना सीटें मुलायम सिंह जी नहीं जीत पाए उतना सब जीते हैं। तो ये बातें बंद होनी चाहिए, और कांग्रेस ही विकल्प है इस देश में, और कोई विकल्प नहीं है। पता नहीं किस सोच से लोग कह रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी आमने सामने है। यहाँ तक समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये उनका मामला है, ये उनसे, उन दोनों के बीच में संवाद है। इस संवाद में हम बीच में कूदना नहीं चाहते, लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, बना है, बना रहेगा, और लोकतंत्र बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो हमारा उद्देश्य वो है। सर, बीजेपी शरद पवार ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि महायुति की लड़की बहन स्कीम जो है वो कारगर साबित हुई, ना कि ईवीएम। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि स्कीम शामिल, कोई स्कीम किससे इतना जादू होता है। अभी मैं खुद भी तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, और 1 दिसंबर को रैली थी तो महाराष्ट्र के हर जिले से करीब करीब आए थे। कहा साहब कैसे जीत गए ये लोग? तो जब मरकाबादी गांव में जब मॉक पोलिंग हो रही तो उसको क्यों रोक रहे हैं? मॉक पोलिंग महाराष्ट्र में और आपके हरियाणा में जहाँ जहाँ जीतने की संभावना है वहाँ वहाँ सब मॉक पोलिंग होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को सहयोग देना चाहिए। ये क्या बात है कि वहाँ जाकर के पुलिस से रुकवा दिया? तो जो मैंडेट है वहाँ हरियाणा का और महाराष्ट्र का मैंडेट है, ये चोरी का मैंडेट है। गलत बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। अगर ये वास्तव में इनमें ईमानदारी का मैंडेट है तो मॉक पोलिंग होने दे। सर, दिल्ली के अंदर मेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट मिलना शुरू हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन इससे पहले भी बॉम्ब के थ्रेट मिलते रहे, और एक बार फिर ये आज सुबह सुबह प्रतिक्रिया शुरू हुई है। अब कैसे देखते हैं? जितना मर्डर, बलात्कार देश की राजधानी में हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, कभी नहीं हुआ। आश्चर्य होता। और उसी श्रृंखला में इसको भी हम देखते हैं। होम मिनिस्टर के पास टाइम कहाँ? वो तो सरकार गिराने, खरीदने, जोड़ तोड़ में लगे रहते, न प्रधानमंत्री के पास टाइम। और देश में जिस तरह से वातावरण खराब है और बहुत दूषित वातावरण है, उसको दुरुस्त करने का हर तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की ओर से हम संभल कूच करेंगे, और 192 नॉर्थ एवेन्यू से हम वहाँ जा कर के सद्भावना कायम करने की कोशिश करेंगे, और
कि उनके परिवार के लोग जो मारे गए उनके परिवार से क्या मिलना नहीं चाहिए? अगर नहीं मिलते कि एक कम्युनिटी के लोग क्या सोचेंगे? तो आज संभल जाने का योजना है, यह भी इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सर, मनीष सिसोदिया बीजेपी पर निशाना स्टैंडर्ड दिखाई देता है बीजेपी का, जब झुग्गियों की बात आती है वहाँ उनके यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बाद में वोट मांगते हैं उनको तोड़ने के लिए। तो ये सब देखो, खाना खाने का जो भी कर रहा है सब ड्रामा करता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इसमें मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए इससे कोई हालात नहीं बदलते भाई। एक टाइम था कि दलितों के कहाँ जाके घर खाना खाना, उससे उनके वोट को प्रभावित करना। हाँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच्चे मन से गए हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल टैक्टिस हो गई है। अब ये पॉलिटिकल टैक्टिस है तो उसमें से कुछ लोग तो हैं जो जेन्युइन है, बाकी लोग नौटंकी हैं। तो इससे हालात नहीं बदलते हैं, लोगों को इमोशन के साथ खेला जाता है। तो जैसे राहुल गांधी जी जाते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग है, कनेक्ट है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, और अभी तक तो झूठ बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन बहुत और सारी जितने नेता जाते हैं सब ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। सर, सीरिया में जो आपको लगता है कि उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है? भारत के ऊपर असर तो इस तरह से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हमारे तो बहुत 2 ही प्रोजेक्ट हैं, लोग भी हमारे बहुत कम हैं वहाँ पर। लेकिन दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र का खात्मा होता है या कट्टरपंथी सत्ता में बैठते हैं, वहाँ की जनमानस की हालात बहुत ख़राब होते हैं। जैसे यहाँ अफ़गानिस्तान में अब महिलाओं औरतों को किस तरह से उन्होंने एक तरह से जेल बना दिया, उसी तरीके से अब सीरिया भी होगा। क्योंकि सीरिया में अलकायदा से संबंधित ही आदमी सत्ता में आया है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो वेस्ट एशिया में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, वो देर सवेर या डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत भी तो प्रभावित होगा। भारत स्टील प्लांट लगा रहा था, अब पता नहीं वो लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। तो कट्टरपंथी ताकतें जहाँ भी आएंगी वो लोकतंत्र के लिए और देश के, दुनिया के लिए खतरा होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.